about story of Alexander Fleming and this is presented by me Pratibha Pandey. अब हम आते हैं इस वंडरफुल स्टोरी की तरफ जो कि है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की। हम इस स्टोरी के थ्रू जानेंगे क्या अचीवमेंट्स रहे सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के, उन्होंने क्या क्या इस वर्ड को क्या क्या कंट्रीब्यूट किया, उन्हें क्या क्या अवार्ड मिले, उन सब के बारे में जानेंगे। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का जन्म 6 अगस्त 1881 को स्कॉटलैंड के आयरशायर शहर में हुआ था। उनकी जो प्राइमरी एजुकेशन थी वो डावे स्कूल और लोडाउन मोर स्कूल से हुई थी। उसके बाद उन्हें 2 साल की स्कॉलरशिप मिली जो कि किल्मरनॉक एकेडमी से। उसके बाद इन्होंने रॉयल पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट लंदन में था, उसे ज्वाइन किया। उसके बाद इनके भाई ने इनको बताया कि मेडिसिन में अच्छा कैरियर है, आप मेडिसिन में ट्राई कीजिए। तो 1903 में इन्होंने सेंट मैरीज हॉस्पिटल मेडिकल स्कूल जो कि पेडिंगटन में था, वहाँ से इन्होंने MBBS की डिग्री प्राप्त करी विथ डिस्टिंक्शन। इसके बाद इन्होंने एक ब्रिटिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट और इम्यूनोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था अल्मॉर्थ राइट, उनके अंडर में इन्होंने एज एन असिस्टेंट काम करना शुरू कर दिया। फिर 1908 में इन्होंने BSc की डिग्री प्राप्त करी, वो भी विथ गोल्ड मेडल। इसके बाद ये एक हॉस्पिटल में एक लेक्चरर की तरह काम करने लग गए और 1928 में इन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के बैक्टीरियोलॉजी डिपार्टमेंट का प्रोफेसर बना दिया गया। प्रथम विश्व युद्ध के समय इनके कुछ फेलोज की डेथ हुई और वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हुई, तो उसने इनको झकझोर के रख दिया और यहीं से शुरुआत हुई पेनिसिलिन के आविष्कार की। इन्होंने इसके बाद एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स पे काम करना शुरू कर दिया। वो इन्फेक्शन का इलाज ढूंढना चाहते थे, उन्होंने एंटीसेप्टिक पे भी काम करना शुरू किया। एंटीसेप्टिक उस टाइम पे क्या होता था कि जो भी घाव होते थे वहाँ पे एंटीसेप्टिक लगा दिया जाता था। तो एंटीसेप्टिक सिर्फ सरफेस लेवल पे काम करती है, वो इन्फेक्शन को अंदर से क्योर नहीं करती है। तो एंटीसेप्टिक के कहीं ना कहीं बहुत सारे नुकसान भी थे क्योंकि वो जो बॉडी का खुद का इम्यून सिस्टम होता है वो उसको नष्ट कर देती है। इस पर उन्होंने पेपर पब्लिश किया और लोगों को इसके इसको लिमिटली यूज करने के लिए बोला। इसके बाद ये इसी पे काम करना इन्होंने शुरू कर दिया। 1927 में स्टेफिलोकोकस एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, उसके बारे में पढ़ना शुरू किया। 28 सितंबर में 1928 में सितंबर के महीने में ये एक छुट्टी पे जाने वाले थे, लेकिन छुट्टी पे जाने से पहले ये जो स्टेफिलोकोकस पे काम कर रहे थे उसके जो भी इन्होंने कल्चर्स बनाए हुए थे वो सारे कल्चर्स को इकट्ठा करके चले गए। जब वो वहाँ से वापस आए तो उन्होंने देखा कि जो एक कल्चर था वो कम्प्लीटली ख़त्म हो गया था एक फंगस की वजह से, और उसकी जितनी भी कॉलोनीज थी स्टेफिलोकोकस की वो सारी डिस्ट्रॉय हो गई थी, और उसके अलावा जो और बाकी कॉलोनीज थी वो बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में थी। तो उन्होंने फिर ये जो सब्सटेंस था जिसने इस कॉलोनी को डिस्ट्रॉय किया था, उन्होंने इसका नाम उस टाइम पे माउल्ड जूस रखा था। उस टाइम पे इन्होंने इसको माउल्ड जूस बोला था, जो पेनिसिलिन है उसको माउल्ड जूस बोला था। बाद में 1929 में उन्हें पता चला कि ये पेनिसिलियम जीनस का है, तो उन्होंने इसका नाम पेनिसिलिन रख दिया। तो इस तरह आविष्कार हुआ पेनिसिलिन का, जिसने उस समय और आज भी ये पेनिसिलिन कई लोगों की जान बचा रही है। लेकिन उसका कल्टीवेशन उस टाइम पे बहुत टफ था, तो वो 12 साल तक केमिस्ट को लोगों को कन्विंस करते रहे कि उसकी कल्टीवेशन में उनकी हेल्प करे, लेकिन कोई भी उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया। बाद में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के 2 लोग जिनका नाम था अर्नस्ट बोरिस चेन और हॉवर्ड फ्लोरी, वो दोनों सामने आए और उन्होंने पेनिसिलिन को बड़ी मात्रा में प्रोड्यूस करने का उन्होंने सोचा और उन्हें गवर्नमेंट से इसके लिए फंडिंग मिली और इस तरीके से पेनिसिलिन लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस होने लग गया। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे पेनिसिलिन का बहुत ज़्यादा काम आया, ये बहुत इफ़ेक्टिव रहा, इसने कई लोगों की जान बचाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। तो इस तरह दुनिया भर में उनकी पहचान हुई, दुनिया भर के लोगों को पता चला कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन का क्योर हो सकता है। सन 1945 में सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अर्नस्ट बोरिस चेन और हॉवर्ड फ्लोरी को नोबेल प्राइज़ दिया गया और 11 मार्च 1955 को अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की डेथ हो गई।
उनके सम्मान में बहुत सारे बायोग्राफीज़ बनाई गई, बहुत सारी स्टोरीज, डॉक्यूमेंट्रीज बनाई गई उनकी डिस्कवरी पे, और उनके सम्मान में एक एस्टेरॉयड का नाम 91006 फ्लेमिंग रखा गया है। आप इस इमेज में देख सकते हैं उनको जितने भी अवार्ड्स थे, जितने भी उनके मेडल्स थे, उनको एक म्यूज़ियम में रखा गया है। और उनके अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के नाम पे वहाँ पे नोटों में भी उनका नाम आया। और ये था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बारे में।